In which of the Shakespeare's play the following lines come? Blow, blow, thou winter wind, thou art not so unkind, a man is in gratitude. ये जो लाइन है ये किस में आई है, किसके बारे में बात कर रही हैं? अगर हम इसी से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये लाइंस किसके बारे में बात कर रही हैं? विंटर विंड, दैट इज नेचर. अब इन प्लेस में से नेचर के ऊपर किस में बात हुई है? किंग लियर ट्रेजेडी है, नहीं हुई है. एंटनी क्लियोपेट्रा हिस्टोरिकल प्ले है, यहाँ पे कोई विंटर की बात नहीं हुई है. तो ये प्ले कहां से लिया गया है? All Wells That End Wells is a kind of a mute कॉमेडी. इसमें बहुत ज्यादा डायलॉग्स नहीं है और इसमें सॉन्ग्स नहीं है. ये बहुत अर्ली प्लेज में से आता है शेक्सपियर के. ये लेटर प्लेज में से नहीं है जिसमें उनकी इनोवेशन या जिसमें उनकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा निकल कर आई थी. उन प्लेज में से नहीं है. ऑल वेल्स दैट एंड वेल्स इज द बिगनिंग प्ले जिसके अंदर एरर और मिस्टेकन आइडेंटिटी है. आप ये कह सकते हैं कि जो स्लिप स्लैप कॉमेडी होती है जिसके अंदर जैसे चार्ली चैपलिन का हम देखते हैं, स्लिप स्लैप, गिरना, फिसलना, थप्पड़ मारना, भाग जाना, इस तरीके की चीजें ज्यादा है. जो म्यूट कॉमेडी होती है जिसमें एक्शन से कॉमेडी क्रिएट की जाती है, ना कि जो है डायलॉग से. तो एज ऑल वेल्स दैट एंड वेल्स या वो कॉमेडी ऑफ एरर्स, ये दो जो प्लेज हैं ये स्लिप स्लैप और काइंड ऑफ म्यूट कॉमेडीज हैं जिसके अंदर डायलॉग्स कम है. और ये जो प्ले है इससे ये क्वेश्चन आया है आपका, इससे ये जो लाइंस है वो ली गई हैं बिकॉज दिस इज द प्ले. यहाँ पे एक टाइम दिखाया गया है कि जो प्रिंसेस हैं, जो हीरो और हीरोइन दोनों हैं, वो एक जंगल में रह रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी चेंज करके रह रहे हैं. और दिस इज बिकॉज दे वर रनिंग फ्रॉम द रिलेशनशिप्स. अपने अंकल से दूर भाग रही है, अपने लवर को टेस्ट करना है, अपने फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना है, अपने फादर को ढूंढना है. तो यहाँ पे शी इज टॉकिंग अबाउट द विंटर टाइम, द कोल्डनेस इन एवरी चीज, कोल्डनेस इन एवरी थिंग विच इज सीजिंग her emotions or which is asking her to seize or have a hold on her emotions because she cannot be she was not allowed to reveal the real identity of her because she has to do a lot many work right now. तो यहाँ पे blow blow thou winter wind thou art not so unkind, वो ये कह रही है कि जिस तरीके से ठंडी हवाएं बहती हैं और वो एक इंसान को एक जगह पे बांध देती हैं, आप ज्यादा मूव नहीं कर पाते हो. तो दिस आर्ट ऑफ having the close coldness outside and inside was not a good art of God. ठीक है, he should be kind to us.